क्या था हाल ही में पार्लियामेंट सेशन कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के चलते भेंट चढ़ा दिया कि जनता की जो बातें पार्लियामेंट में कही जा सकती थी, देश के हित के मुद्दों को जो उठाया जा सकता था, विपक्ष के पास और सत्ता पक्ष के पास एक प्लेटफॉर्म, जहां एक और विपक्ष को सरकार को एक परिवार एक व्यक्ति संसद से बड़ा हो गया, सदन से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया, देश के कानून से बड़ा हो गया। और देखिए कितना मजाक उड़ा कांग्रेस का कि जिस अपील को फाइल करने के लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं, वहां देश भर के मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को ले जाने का काम किया। क्या ये न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, या शक्ति प्रदर्शन किसके लिए था? अपील तो जिस क्षण उनका फैसला आया था उस क्षण भी हो सकती थी, उसके कुछ देर के बाद भी वहीं पे हो सकती थी। ये ढोंग किसके लिए रचा गया, किसका समय बर्बाद किया गया? क्या देश को कांग्रेस जवाब देगी? और राहुल गांधी जी ने जो पिछड़े समाज का अपमान किया है, क्या पिछड़े समाज का माफी मांगने के लिए वो तैयार भी हैं? उनकी अपील में माफी का अपमान ये बार बार देखने को मिलता है, और इसलिए कांग्रेस के सहयोगी दल अब उनसे छिटक रहे हैं। आखिरकार जब कोई फैसला आता है और किसी की कन्विक्शन होती है, 2 साल की सजा सुनाई जाती है, क्षण उसी पल सदस्यता चली जाती है। उसमें ना लोकसभा सेक्रेटरीट को कुछ करना पड़ता है, ना किसी दूसरे राजनीतिक दल को कुछ करना है। ये तो कोर्ट का निर्णय था जब श्रीमान राहुल गांधी जी अयोग्य घोषित हो गए। अनफॉर्चुनेट सांसद तो अपने आप को पहले कहते थे, अयोग्य भी कोर्ट ने घोषित कर दिया। लेकिन उसके लिए जो योग्य सांसद थे उनका समय भी उन्होंने खाने का काम किया। दूसरा, भारत में जिस तरह से विकास हो रहा है, आज दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। दुनिया भर के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के दौरे पे आए, अपने देश में हो। आईएमएफ से लेकर वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने भारत के बढ़ते कदमों की सराहना की है, भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की है। भारत में होप दिखती है, एक उम्मीद दिखती है दुनिया को, उसका बार बार उल्लेख किया है। लेकिन इसकी तुलना मैं आपको एक बार करना चाहूंगा कि जब कोविड का समय, आज से 2 साल पहले, कुछ दुनिया के समाचार पत्रों ने और कुछ हिंदुस्तान के इसके विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे भूखमरी से और महामारी से। मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और मुफ्त में वैक्सीन लगाई भी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया भी। आज जो कदम हमने उस समय कोरोना के समय उठाए, रिफॉर्म्स लेकर आए, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में तीसरे साल लगातार नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। महंगाई दर पर जिस तरह से अंकुश लगाया है, कांग्रेस के समय ना कोविड था, ना दुनिया की में कहीं लड़ाई चल रही थी, ना कोई सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी, तब भी कांग्रेस के समय 12% तक महंगाई दर थी 2013-14 में जब हम सत्ता में आए। आज कोविड के बावजूद, दुनिया के एक हिस्से में लड़ाई के बावजूद, भारत में महंगाई दर मात्र 5.2% है। दूसरा, एक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम, चाहे दूध उत्पादन
उत्पादन की हम बात करें, दूध का देखिए, मिल्क प्रोडक्शन का दुनिया में नंबर 1, स्टील में नंबर 1। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जिस सारे आपने पकड़े हैं, ये मेक इन इंडिया हो गए जी। आज से 5 साल पहले हम दूसरे लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, सेकंड लार्जेस्ट। आज हम दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। हथियारों के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं, आज टैंक हो, मिसाइल्स हो, बुलेट प्रूफ जैकेट हो, लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर हो, सब भारत में बन रहे हैं। सबसे बड़े आयातक से अब भारत 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया इस साल। 2 साल में 40,000 करोड़ सालाना एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये भारत के बढ़ते कदम। नेता भी नंबर 1, अर्थव्यवस्था भी नंबर 1, अन्य क्षेत्रों में भारत नंबर 1, और ये कहीं ना कहीं दुनिया को एक उम्मीद भारत में दिखती है। स्टार्टअप्स में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। ये युवा शक्ति भारत की दिखती है। अब मैं हिमाचल प्रदेश पे आऊं तो मोदी जी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है। मैं अपने जिला बिलासपुर की ही क्यों ना बात करूं। देखिए, 2014 से पहले क्या था, बड़ी प्रोजेक्ट नहीं दिखते थे। आज कोई भी बाहर से आए, उसको दिखेगा कोई 7-8 वर्ष के बाद आए, तो मेरे बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया। कभी सोचा था किसी ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे हजारों विद्यार्थियों के लिए मिल गया। लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से एम्स अस्पताल बनाकर दे दिया, मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया, नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया, आयुष का ब्लॉक शुरू कर दिया। अब ये बहुत बड़ी सुविधा बिलासपुर के लिए बनी। 4 लेन हाईवे, एक कंपनी भाग गई बीच में छोड़ के बावजूद हजारों करोड़ रुपए और भारत सरकार ने मंजूर किए। मोदी जी के आशीर्वाद से अब वो भी बनकर लगभग तैयार है, और हमारा प्रयास है कि मई के दूसरे हफ्ते में 4 लेन हमारा कीरतपुर से जो शुरू होता है नेरचौक तक के लिए, हम इसको आप सबके लिए समर्पित कर दें। इसमें जो लगभग 3.5 घंटे का समय लगता था, अब वो मात्र 40-45 मिनट का समय रह जाएगा। तो 2.5-3 घंटे का, 2.5 घंटे से ऊपर का समय का बचना अपने आप में, और 37 किलोमीटर इसमें आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये अपने आप में दिखाता है कि टूरिस्ट का आने का कितना लाभ मिलेगा। सब्जी, फल, अपना उत्पाद हिमाचल से बाहर भेजने का कितना आसान जरिया होगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम आएगी, हमारे हिमाचल में लाने के लिए आसानी बनेगी, और जब सड़कें लाइफलाइन है तो उससे हमें और लाभ मिलेगा। दूसरा, मटौर से शिमला वाला वाया बिलासपुर हमारा 4 लेन हाईवे, उसका सर्वेक्षण शुरू हो गया है। एक बड़ी देन हम शीतकालीन राजधानी से प्रदेश की राजधानी तक के लिए अगर देखा जाए, एक बड़ा शानदार 4 लेन हाईवे, तो पर्यटन के लिए हमारे और बढ़ावा मिलेगा। रेलवे लाइन, कभी कोई सोचता था क्या हिमाचल में रेलवे, हमने वो भी करवा कर दी। मोदी जी के आशीर्वाद से 1,000 करोड़ रुपया तो इस साल के लिए मिला ही है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके दिखाएंगे। मैंने कल रात को भी 10:30-11 बजे तक मीटिंग ली, और उसमें यही कहा कि हमें इसकी गति को और तेज करना है, और तीनों कंपनियों को बुलाकर वहां पे बातचीत भी, वो भी और तेजी के साथ काम करेंगे। तो ये हिमाचल के प्रति मोदी जी का लगाव और हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम किया। उस जिला में जहां से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, बिलासपुर के यहीं से, तो आप देखिए कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का मिला है। आपके कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, भाजपा प्रत्याशी के रूप में अब संसदीय चुनाव से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार मुख्यमंत्री आपके इसी संबंधित हैं, मुख्यमंत्री, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इस बार? हर चुनाव एक चुनौती ही होता है, और हर चुनाव हम अपनी उपलब्धियों पर लड़ते हैं,
हर चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे देश पे लड़ते हैं। हर चुनाव में आपने देखा होगा, पहले भी जो हुए, चारों की चारों लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश ने मोदी जी की झोली में डाली और इस बार भी चारों की चारों सीटें ही नरेंद्र मोदी जी की झोली में हिमाचल प्रदेश डालेगा। हमारी भूमि वीर भूमि है और वीर भूमि के लोग जानते हैं कि सेना को सशक्त करने का काम मोदी जी की सरकार में हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी की सरकार में मिला है। 21 महाद्वीपों के नाम हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर हुए। किसी ने नहीं किया जी आज करने से पहले। ये हिमाचल के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे जो किए, बड़ी उपलब्धि है। सबसे ज्यादा शायद हिमाचल प्रदेश के ही 4 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे द्वीपों के नाम है। छोटे से राज्य, यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, उनको क्या करना है। ठीक है। बाकी तो आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, तो जो खेलों का एक जो आजकल ना डिजिटल बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, ड्रीम 11, ये तो इसके ऊपर क्या करने जा रहे हैं? वो तो गेम्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक, वो गेम्स में नहीं आता। वो इसमें जैसे ई स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, हाल ही में पार्लियामेंट सेशन कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थों के चलते भेंट चढ़ा दिया कि जनता की जो बातें पार्लियामेंट में कही जा सकती थी, देश के हित के मुद्दों को जो उठाया जा सकता था, विपक्ष के पास और सत्ता पक्ष के पास एक प्लेटफॉर्म, जहां एक और विपक्ष को, सरकार को, एक परिवार, एक व्यक्ति संसद से बड़ा हो गया, सदन से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया, देश के कानून से बड़ा हो गया। और देखिए कितना मजाक उड़ा कांग्रेस का कि जिस अपील को फाइल करने के लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं थी, वहां देश भर के मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को ले जाने का काम किया। क्या ये न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, या शक्ति प्रदर्शन किसके लिए था? अपील तो जिस क्षण उनका फैसला आया था उस क्षण भी हो सकती थी, उसके कुछ देर के बाद भी वहीं पे हो सकती थी। ये ढोंग किसके लिए रचा गया, किसका समय बर्बाद किया गया? क्या देश को कांग्रेस जवाब देगी? और राहुल गांधी जी ने जो पिछड़े समाज का अपमान किया है, क्या पिछड़े समाज का माफी मांगने के लिए तैयार भी हैं? उनकी अपील में माफी का अपमान ये बार बार देखने को मिलता है और इसलिए कांग्रेस के सहयोगी दल अब उनसे छिटक रहे हैं। आखिरकार जब कोई फैसला आता है और किसी की कन्विक्शन होती है, 2 साल की सजा सुनाई जाती है, क्षण उसी पल सदस्यता चली जाती है। उसमें ना लोकसभा सेक्रेटरीट को कुछ करना पड़ता है, ना किसी दूसरे राजनीतिक दल को कुछ करना है। ये तो कोर्ट का निर्णय था जब श्रीमान राहुल गांधी जी अयोग्य घोषित हो गए। अनफॉर्चुनेट सांसद तो अपने आप को पहले कहते थे, अयोग्य भी कोर्ट ने घोषित कर दिया, लेकिन उसके लिए जो योग्य सांसद थे उनका समय भी उन्होंने खाने का काम किया। दूसरा, भारत में जिस तरह से विकास हो रहा है, आज दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। दुनिया भर के देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के दौरे पे आए, अपने देश में हो। IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं ने
भारत के बढ़ते कदमों की सराहना की है, भारत की अर्थव्यवस्था की सराहना की है, भारत में होप दिखती है, एक उम्मीद दिखती है दुनिया को, उसका बार बार उल्लेख किया है। लेकिन इसकी तुलना मैं आपको एक बार करना चाहूंगा कि जब कोविड का समय आज से 2 साल पहले कुछ दुनिया के समाचार पत्रों ने और कुछ हिंदुस्तान के इसके विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे भूखमरी से और महामारी से। मोदी जी के नेतृत्व के कारण भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और मुफ्त में वैक्सीन लगाई भी, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया भी। आज जो कदम हमने उस समय कोरोना के समय उठाए, रिफॉर्म्स लेकर आए, आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में तीसरे साल लगातार नरेंद्र मोदी जी चुने गए हैं। महंगाई दर पर जिस तरह से अंकुश लगाया है, कांग्रेस के समय ना कोविड था, ना दुनिया की में कहीं लड़ाई चल रही थी, ना कोई सप्लाई चेन डिसरप्टेड थी, तब भी कांग्रेस के समय 12% तक महंगाई दर थी 2013-14 में जब हम सत्ता में आए। आज कोविड के बावजूद, दुनिया के एक हिस्से में लड़ाई के बावजूद, भारत में महंगाई दर मात्र 5.2% है। दूसरा, एक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम, चाहे दूध उत्पादन की हम बात करें, दूध का देखिए, मिल्क प्रोडक्शन का दुनिया में नंबर 1, स्टील में नंबर 1। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जिस सारे आपने पकड़े हैं, ये मेक इन इंडिया हो गए जी। आज से 5 साल पहले हम दूसरे लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, सेकंड लार्जेस्ट। आज हम दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं, हथियारों के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में